Good morning, student. Today our first video of standard 9 Sanskrit. We will start the topic of grammar Sandhi. Sandhi, as you know from before, संधि दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के निकटतम वर्णों के मेल से मीन्स पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण हम देखते हैं। हीम जोर आलेह, हीम जोर आलेह, हीम जोर आलेह। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है बच्चों अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आ। अ प्लस आ ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आ। इससे बन जाएगा यह हिमालय। सूर्य जोर उदय, सूर्य जोर उदय। पहले पद का अंतिम वर्ण और उ मिलकर बन जाएगा ओ, तब ये बनेगा सूर्योदय। तो इस प्रकार संधि हम आगे जारी करते हैं। इस पर आप संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। कक्षा 9 में आपको केवल स्वर संधि पढ़ने हैं। स्वर संधि के 6 नियम आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मेल से, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखा है हिम जो आलिया, दोनों में पहला ये आखिरी अक्षर और पहला अक्षर आ है, दोनों मिलकर आ बन गए, तब हमारा बना हिमालय। उसी प्रकार हमने देखा अ प्लस ओ बना, यहाँ दोनों में ही स्वर संधि का यह उदाहरण है। हम आगे पहला नियम देखेंगे स्वर संधि का, जो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के 4 नियम हैं। दीर्घ स्वर संधि के 4 नियम हैं। दीर्घ स्वर संधि दो स्वर वर्ण हर्षो या दीर्घ जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के 4 नियम हैं। पहला अ प्लस आ इक्वल टू आ, अ प्लस अ आ प्लस आ प्लस आ। ये पहला नियम है। दीर्घ स्वर संधि के 4 रूल आपको पढ़ने। पहला रूल में इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, अ या आ के बाद यदि अ या आ आए दोनों मिलकर आ बन जाता है, दोनों मिलकर आ बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे एक एक करके। जैसे हमने देखा हिम जोर अंशु, हिम जोर अंशु हिमांशु, हिम जोर अंशु हिमांशु, हिम जोर अंशु हिमांशु। अ प्लस अ दोनों मिलकर क्या बना आ। हिम जोर आलेह, हिम जोर आलेह हिमालय, हिम जोर आलेह हिमालय, हिम जोर आलेह हिमालय। विद्या जोर आलेह, विद्या जोर आलेह, यह बन जाएगा विद्यालय। दूसरा नियम है हर्ष या दीर्घ ई के बाद यदि हर्ष या दीर्घ ई आए दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। उदाहरण हम देखेंगे मुनि प्लस ईसह, मुनि जोड़ ईसह, छोटी प्लस बड़ी मीन्स हर्षोई प्लस दीर्घई दोनों मिलकर बन जाएंगे दीर्घई, तो हम लिखेंगे इसको मुनीसह,
मुनि सह। हरि जोर इंद्र, हरि जोर इंद्र, ये बन जाएगा हरिंद्र, ये बन जाएगा हरिंद्र। तो देखिए हम लोगों ने छोटी या बड़ी हर्ष या दीर्घई के बाद यदि हर्ष या दीर्घई आएगा दोनों मिलकर दीर्घई हो जाएगा। मुनि जो ऋषा, यहाँ हर्षई है दीर्घई है, दोनों मिलकर दीर्घई हो गई। हर्षवी हर्षवी दोनों मिलकर भी दीर्घई हो गई। और भी उदाहरण आप फाइल में तैयार कीजिएगा। थर्ड नियम, तीसरा नियम है दीर्घ स्वर संधि का। हर्ष या दीर्घ उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ उ आए दोनों मिलकर दीर्घ उ हो जाता है। हर्ष या दीर्घ उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ उ आए दोनों मिलकर दीर्घ उ हो जाता है। उदाहरण देखिए, वधु जोर उत्सवः, वधुत्सवः। लघु जोर उर्मी, ये हो जाएगा लघुर्मी। तीसरा नियम है हर्ष या दीर्घ उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ उ आए तो दीर्घ उ हो जाएगा। वधु जोर उत्सव वधुत्सव, लघु जोर उर्मी लघुर्मी। और भी उदाहरण आप जो है तैयार कीजिएगा अपने फाइल में। चौथा नियम है री और री के बाद अगर री आए दोनों मिलकर दीर्घ री हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मातरी जोर रीनम, पितरी जोर रीनम, मातरी जोर रीनम, मातरी जोर रीनम, ये हो जाएगा मातरीनम। पितरी जोर रीनम बन जाएगा पितरीनम। इस प्रकार हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के सभी नियम पढ़ लिए। पढ़ा दीर्घ स्वर संधि के सभी नियम। आप सभी दीर्घ स्वर संधि के नियम लिखकर उसके 10 उदाहरण अपने फाइल में तैयार कीजिएगा। अगला संधि हम लोग पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। दूसरा जो संधि है वह है गुण स्वर संधि। इसके 3 नियम हैं, तीनों नियम हम पहले लिख देते हैं। पहला नियम है अ अथवा आ के बाद हर्ष या दीर्घ ही आए दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ अथवा आ के बाद हर्ष या दीर्घ आए दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और अ अथवा आ के बाद री आए दोनों मिलकर अर हो जाता है। तो गुण स्वर संधि 3 नियम है। अ अथवा आ के बाद हर्ष या दीर्घ ही आए दोनों मिलकर ए हो जाएगा। ह अथवा आ के बाद हर्ष या दीर्घ उ आए दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। अ अथवा आ के बाद री आए दोनों मिलकर अर हो जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं। पहला गण जोर ईसह, गण जोर ईसह, गण जोर ईसह अ और दीर्घई दोनों मिलकर बन जाएंगे ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गणेशः, गणेशः। राका जोर ईसह, राका जोर ईसह बन जाएगा राकेशः, राकेशः। सूर्य जोर उदयः, सूर्य जोर उदयः क्या होगा बच्चों? सूर्योदयः, सूर्योदयः। अ प्लस उ दूसरा नियम हमारा है ओ बनने का। तो अ प्लस उ क्या बन गया? ओ बन गया। आगे और भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। महाजोर इंद्रः, महाजोर इंद्रः, महाजोर इंद्र आ प्लस ई क्या बन जाएगा बच्चों? ए।
तो ये लिखेंगे महेंद्र, महेंद्र। सूर्योर ईसः, सूर्योर ईसः बन जाएगा सुरेशः, सुरेशः। वर्षा जो ऋतु, वर्षा जो ऋतु, वर्षा जो ऋतु। हमारा नियम था कि अ अथवा आ के बाद री आए, दोनों मिलकर अर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ क्या है, री है, दोनों मिलकर क्या बन गया, अर। क्या बन गया दोनों मिलकर, अर। तो ये वर्षा का स और अ मिलकर ये पूरा स बन गया वर्ष, और ये र तू के पास चला जाएगा, तो ये बन गया वर्षर्तु। क्या बन गया, वर्षर्तु। वर्षा का आ और री दोनों मिलकर क्या बना, अर। तो वर्ष, स में और जुड़ गया तो पूरा स हो गया, ये हो गया वर्ष, और ये र चला गया त के पास, त के ऊपर है, तो ये बन गया वर्षर्तु। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे आपको अपने फाइल में तैयार करने हैं। तो बच्चों असाइनमेंट, मेक अ फाइल with notes and 10 example of each। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले पार्ट में हम लोग स्वर संधि के अगले नियम को पढ़ेंगे, वृद्धि संधि और यन संधि। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।